सिर्फ यही वो अगेती फसलें हैं जो आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देकर जा सकती हैं। तो दोस्तों, नया साल लगने वाला है और इस नए साल की शुरुआत हम करेंगे जनवरी माह में कुछ ऐसी सब्जियों की फसलें लगाकर जिनसे उत्पादन तो काफी जबरदस्त मिलेगा ही हमें, साथ में उन सब्जियों की फसलों से हमें मंडी भाव भी सबसे ज्यादा मिलेंगे। यानी कि जनवरी माह में अगर हम सब्जियों की अगेती खेती करते हैं तो हमें कुछ ऐसी सब्जियों की फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा हो, क्योंकि अगेती सब्जियों में हमें काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और इन सब्जियों से अगर हमें मंडी भाव अच्छे मिल जाते हैं तो हमारा मुनाफा जो है वो 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी अगेती फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप जनवरी माह में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव उन्हीं फसलों से मिलेंगे। और इन फसलों का एकदम अच्छी तरह से मैं निचोड़ निकाल के लाया हूं, यानी कि उन फसलों से ही आपको जो है सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। सिर्फ यही वो अगेती फसलें हैं जो आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देकर जा सकती हैं, सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन देकर जा सकती हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक छोटे से लाइक से हमारा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का मन करता है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली हमारी जो फसल है वो है ग्वार फली की खेती। अगर आप जनवरी माह में ग्वार फली की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको अगेती सब्जियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव अगर मिलेंगे तो वो है ग्वार फली की खेती। क्योंकि दोस्तों, मैं हर बार अगेती सब्जियां लेकर अपने मंडी में जाता हूं और मंडी में मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जो मंडी भाव होते हैं वो ग्वार फली के होते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड भी ग्वार फली की उस समय होती है। मार्केट वैल्यू मतलब काफी अच्छी होती है। मंडी में आवक चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन डिमांड उसकी बराबर बनी रहती है और मार्केट प्राइस जो उसकी मंडी भाव की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम से कम 50-60 रुपए केजी तक के मंडी भाव आपको उससे मिल जाएंगे। कुछ किसान भाई कमेंट करके बोलेंगे कि भाव ज्यादा बता रहे हो। भाई, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं बता रहा हूं। हो सकता है आपकी 1-2 मंडियों में इसके मंडी भाव हो सकता है कि जहां पे इसकी खेती बहुत ज्यादा हो रही हो वहां पे इसके मंडी भाव हो सकता है कम हो, लेकिन मैं अपनी मंडियों की यहां पर अगर हम बात करें लगभग मंडियों में इसके जो मंडी भाव हैं वो काफी अच्छे बने रहते हैं। तो आप ग्वार फली की अगेती खेती जनवरी माह में कर सकते हो। जनवरी माह में दोस्तों ग्वार फली की खेती करते हो तो आपको ओपन फील्ड में नहीं करनी है, क्रॉप कवर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ किसान भाई सोचेंगे कि भाई ग्वार फली की खेती क्रॉप कवर के अंदर कैसे होगी, तो भाई आप है ना इसकी खेती बेड बनाकर करेंगे तो उससे आपको, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में और भी बताया है कि जिन सब्जियों की खेती आप अगेती करो उनकी खेती आप बेड बना के करो। तो बेड बनाकर अगर आप इनकी खेती करोगे तो उससे आपका उत्पादन जो है वो और ज्यादा आपको मिलेगा। पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक उत्पादन मिलेगा। तो जनवरी माह में आप इसकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। जो किसान भाई ओपन फील्ड में इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती लगभग 25 जनवरी के बाद में ओपन फील्ड में भी इसकी सीड शोविंग कर सकते हैं। तो अगेती सब्जियों की खेती जो किसान भाई ओपन फील्ड में करना चाहें तो वो तब उन फसलों को लगाए जब मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 8-10 डिग्री तक आ जाए, तब आप ओपन फील्ड में किसी भी तरह की जो अगेती सब्जियां हैं उनकी सीड शोविंग कर सकते हो। अच्छी तरीके से उनका बीज का जमाव भी हो जाएगा और ग्रोथ भी उनकी हो जाएगी। जब मिनिमम टेम्परेचर 8-10 डिग्री तक आ जाते हैं तो और उस समय अगर आप अगेती सब्जियां जो है किसी भी तरह की लगा सकते हो तो यहां पर आप ग्वार फली की खेती कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आप ग्वार की नीलम 51 के नाम से एक वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसका सिलेक्शन आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इलाके में इसका सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से ही जो है अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें। तो अगली फसल हमारी यहां पर है भिंडी की खेती। जनवरी माह में आप भिंडी की खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। भिंडी की खेती अगर आप जनवरी माह में करते हो तो आने वाले दिनों में इसके भी आपको मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाते हैं। उत्पादन भी आपको इसका काफी अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक आपको भिंडी की खेती से उत्पादन भी मिलता रहेगा। भिंडी की खेती भी अगर आप अगेती करना चाहते हैं तो बेड बना के ही आपको भिंडी की खेती करनी है। बीज से बीज की दूरी 5 से 6 इंच रखनी है
और लाइन से लाइन की दूरी जब आप बेड बनाएंगे तो 3 फीट तो आपको रखनी पड़ेगी। बाकी एक बेड के ऊपर जो है आप 3 लाइनों में भिंडी की सीड शोविंग कर सकते हो, यानी कि 6-6 इंच की दूरी पे आप सीड शोविंग एक बेड पर कर सकते हो। लाइन से लाइन की दूरी भी आप 6 इंच तक रख लें और प्लांट से प्लांट की दूरी भी आप 6 इंच तक रख लें। इससे आपकी जगह का भी वेस्टेज नहीं होगा और आपको उत्पादन भी काफी अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों भिंडी की अच्छी वैरायटियों के बारे में यहां पर अगर हम बात करें तो एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी आती है, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। आप इस वैरायटी का यहां पे सिलेक्शन कर सकते हो। और दूसरी दोस्तों नुमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी आती है, वो भी काफी अच्छी वैरायटी है। उस वैरायटी का सिलेक्शन भी यहां पर आप कर सकते हो। अगर आप भिंडी की ओपन फील्ड में खेती करना चाहो तो वही मैंने आपको बताया गुआर के जैसे आप 25 जनवरी बाद में इसकी सीड शोविंग ओपन फील्ड में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप भिंडी और गुआर की खेती जनवरी के शुरुआती सप्ताह में लगा देते हो तो इसके मंडी भाव इसके आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे। गुआर के तो आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल जाएंगे और गुआर की खेती आप जो है इस टेम्परेचर में आसानी से कर सकते हो, ये मैंने खुद करके देखा है। यानी कि आसानी से आपके बीजों का जमाव भी हो जाएगा और ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों अगली हमारी फसल है तोरई की खेती। जनवरी माह में आप तोरई की खेती करके भी काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हो, काफी अच्छे मंडी भाव ले सकते हो और काफी अच्छी डिमांड भी इस फसल की बनी रहती है। यानी कि तोरई के भी आपको शुरुआती दिनों में मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाएंगे। तो तोरई की खेती करके भी आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। बेड से बेड की दूरी अगर आप तोरई की खेती कर रहे हो तो 6 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1 से 1.5 फीट तक रख लेनी है। इस तरीके से आप तोरई की खेती कर सकते हो। तोरई की अच्छी वैरायटियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो तोरई की टॉप वैरायटी जो है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हो। दूसरी इसी ईस्ट वेस्ट कंपनी की 730 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। और अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी, जिसका सिलेक्शन मैंने खुद इस साल किया है। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटियां हैं। इनमें से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाती है इस वैरायटी का सिलेक्शन करके आप तोरई की खेती से काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अगली हमारी जनवरी माह में लगाई जाने वाली सबसे अच्छी फसलों में से है करेला की खेती। जनवरी में आप करेला लगाकर भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। शुरुआती दिनों में आपको इसके भी काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी है और उत्पादन से आपको इससे काफी अच्छा मिल ही जाएगा। इसकी खेती करने के लिए आपको बेड से बेड की जो दूरी है वो 5 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी है वो आपको 1 फीट से ज्यादा नहीं रखनी है। यानी कि सीड शोविंग आपको 1-1 फीट की दूरी पे करनी है। प्लास्टिक मल्च आपको अवश्य लगानी है। बेल वर्गीय सब्जियां अगर आप जनवरी फरवरी माह में कर रहे हो तो आपको जो है मचान विधि का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी तारबांस से बंधाई करने की कोई जरूरत नहीं है और करनी भी आपको नहीं चाहिए। तारबांस से खेती आप सिर्फ जो है बरसाती दिनों में बेल वर्गीय सब्जियों की जाती है। कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि गर्मियों में बेल वर्गीय सब्जियों को जो है तारबांस पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तेज हवाएं और लू की वजह से आपकी फसलें खराब हो सकती हैं, फ्रूटिंग आपकी झड़ सकती है। तो इसलिए आपको जमीन पर ही इनकी खेती करनी है। फाइनली आप बताए गए तरीके से करेले की खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों करेले की अच्छी वैरायटियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगली जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की पाली वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। दोनों काफी अच्छी वैरायटियां हैं, दोनों का आप सिलेक्शन कर सकते हो बताए गए तरीके से। यानी कि 5-5 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 फीट रखनी है और इस तरीके से आप इनकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अगली हमारी जनवरी माह में लगाकर और सबसे ज्यादा मुनाफा लेने वाली फसल है 56 टिंडे की खेती। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप जनवरी माह में 56 टिंडे की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में ये भी आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है, क्योंकि अगेती सब्जियां जब मार्केट में आती हैं उनमें टिंडे के भी जो मंडी भाव हैं वो काफी अच्छे खासे बने रहते हैं, मार्केट वैल्यू भी उसकी काफी अच्छी होती है, उत्पादन भी इसका काफी अच्छा आपको मिल जाता है। टिंडे की खेती करने के लिए आपको बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 4 फीट तक रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको सिर्फ 1 फीट रखनी है। इसकी खेती भी आपको जो है प्लास्टिक मल्च लगाकर करनी है और बेसल डोज वगैरह अगर आप अच्छे तरीके से डालेंगे, गोबर की खाद अगर आप अच्छे तरीके से काम में लेंगे तो लंबे समय तक इसका उत्पादन भी आपको मिलता रहेगा और काफी अच्छे मंडी भाव ये फसल आपको देकर जाएगी और काफी अच्छा मुनाफा भी आपको ये फसल
देकर जा सकती है। तो यहाँ पर आप 56 टिंडे की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों 56 टिंडे की शानदार वैरायटियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहुजा कंपनी की डॉन 17 नाम से एक वैरायटी आती है, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो। इस वैरायटी का उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा और फ्रूट की क्वालिटी भी इसकी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। तो इस वैरायटी का सिलेक्शन करके आप 56 टिंडे की खेती कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी जनवरी माह में लगाई जाने वाली फसल है लौकी की खेती। जनवरी में आप लौकी की खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जनवरी में अगर आप लौकी लगा लेते हैं तो इसके भी आपको मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाते हैं, उत्पादन इसका काफी अच्छा मिलेगा आपको और लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। यानी बेल वर्गीय सब्जियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक उत्पादन देने वाली अगर कोई फसल है तो वो है लौकी। तो लौकी की खेती करके आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लौकी की खेती करने के लिए आपको बेड से बेड की जो दूरी है वो 6 फीट रखनी है, 6 फीट से कम नहीं रखनी है कि इसकी जो लताएं हैं वो गर्मियों में थोड़ी ज्यादा फैल जाती है, काफी लंबे समय तक ये चलेंगी। तो आपको 6-6 फीट की दूरी पे इसके बेड बनाने हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1.5 फीट की रखनी है, यानी कि 1.5 फीट की दूरी पे आपको इसकी सीड शोविंग करनी है। इसकी अच्छी वैरायटियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो माहिको की 8 नंबर वैरायटी का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगली हमारी जनवरी माह में लगाई जाने वाली सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है तरबूज की खेती। जनवरी में आप तरबूज की खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। मंडी भाव भी आपको अगर आप जनवरी में तरबूज लगाओगे तो आने वाले समय में काफी अच्छे मिल जाएंगे, उत्पादन भी इसका आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। मतलब कि काफी अच्छा मुनाफा आपको तरबूज देकर जा सकता है अगर आप जनवरी में इसकी खेती कर लेते हो। तरबूज की अगेती खेती करने के लिए दोस्तों आपको बेड से बेड की दूरी 5 से 6 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो आपको कम से कम 1 फीट रखनी है, यानी 1-1 फीट की दूरी पे आपको बीजों की बुआई करनी है और प्लांट लाइन से लाइन की दूरी आपको जो है 5 से 6 फीट तक रख लेनी है। तरबूज की खेती के लिए आप 5-5 फीट की दूरी पे भी बेड बना सकते हो क्योंकि इसकी लताएं कोई ज्यादा नहीं फैलती हैं और काफी ज्यादा लंबे समय तक ये फसल चलती भी नहीं है क्योंकि एक बार में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, लगभग 90 दिन में यह हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। तो आप आसानी से इसकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों तरबूज की अगर आप अगेती खेती करना चाहते हो तो इसकी टॉप वैरायटियों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हो। सागर कंपनी की सागर किंग वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। धान्या कंपनी का मधुरस वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। सेमिनस कंपनी का माधव वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। और सकाटा कंपनी का साटो वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। काफी अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। इनमें से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाती है उन्हीं वैरायटियों का आप सिलेक्शन करके तरबूज की अगेती खेती कर सकते हो। तो जनवरी माह में लगाई जाने वाली अगली हमारी फसल है खरबूजे की खेती। जनवरी माह में अगर हम खरबूजे की खेती करते हैं तो इसका उत्पादन तो हमें काफी अच्छा मिल ही जाता है। तो खरबूजा जब पहली बार मार्केट में आता है तो 30-40 रुपए तक के इसके मंडी भाव शुरुआती दिनों में हमें मिल जाते हैं। भाई हमारी मंडियों में तो शुरुआत में इसके इतने भाव होते हैं, हो सकता है आपकी मंडियों में इसके भाव काफी कम हो या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप जो है खरबूजे की अगेती खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। सिर्फ इसमें जो है एक फ्रूट फ्लाई का जो अटैक होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आप जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और आने वाले दिनों में फ्रूट फ्लाई के लिए मैं आपको उचित इंसेक्टिसाइड के बारे में भी जानकारी देता रहूंगा। वही एक ही इंसेक्टिसाइड से आप अपनी तरबूज की खेती में भी स्प्रे कर सकते हो और खरबूजे की फसल में भी उस इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फ्रूट फ्लाई का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप खरबूजे की खेती करते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई खरबूजे की खेती कर लेंगे, बाद में अगर इस तरह का अटैक होगा तो आप कहेंगे कि बताया नहीं था पहले। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पहले सावधान कर देता हूं, क्योंकि खरबूजे की खेती आप चाहे अगेती करो या पछेती करो, फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है और कोई ज्यादा बीमारियां इसमें नहीं आती हैं। तो फाइनली आप खरबूजे की अगेती खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अगली हमारी सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फसल है और उसे आप मेरी फेवरेट फसल भी कह सकते हो। मैं हर साल इसकी खेती करता हूं। तो जनवरी में आप जो है मिर्ची लगाकर भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। जनवरी में अगर आप मिर्ची लगाते हो तो अगेती मिर्ची के मंडी भाव भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे और इसका उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर सब्जियों की कोई फसलें चलती हैं तो वो सिर्फ मिर्ची की फसल है। इसमें आप जो है समय समय पर इंसेक्टिसाइड वगैरह के स्प्रे निकालते रहो, फर्टिगेशन समय समय पे करते रहो, उसके बाद में आपको इसके जो है उत्पादन भी काफी अच्छा मिल जाएगा और मंडी भाव भी इसके काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं।
हो सकता है मिर्ची के आपको जो है मंडी भाव बीच बीच में डाउन भी आ जाती है, मिर्ची कभी कभार तो काफी डाउन आ जाती है, क्योंकि मिर्ची लंबे समय तक चलती है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मंडी भाव डाउन आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन आ जाएंगे, 20 दिन आ जाएंगे या 1 महीने तक आ जाएंगे, उससे ज्यादा तो डाउन रहते नहीं है। सिर्फ मार्च माह में थोड़े से इसके मंडी भाव जो है वो ज्यादा डाउन आ जाते हैं, तो लेकिन उसके बाद में अप्रैल मई माह में इसके मंडी भाव और भी ज्यादा हो जाते हैं, तो उस समय आपको जो है ये अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। और अगर जनवरी में आप इसकी खेती करते हो तो शुरुआती दिनों में भी मिर्ची के मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो यहां पर आप मिर्ची की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों अगली फसल की यहां पे अगर हम बात करें तो जनवरी माह में आप बैंगन की खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। जनवरी माह में अगर आप बैंगन लगाते हो तो आने वाले दिनों में मंडी भाव भी इसके आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे, उत्पादन भी इसका काफी अच्छा मिल जाएगा और लंबे समय तक इसका उत्पादन आपको मिलता रहेगा, यानी कि काफी अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो आप इसकी खेती कर सकते हो, अगर नर्सरी नहीं डाल रखी है तो बैंगन और मिर्ची की जो नर्सरी होती है वो आपको अदरवाइज मिल जाती है, तो कहीं से भी आप इनकी नर्सरी खरीद कर भी इनकी खेती कर सकते हो। तो जनवरी माह में आप बैंगन लगा के भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने आपको सब्जियों की 10 ऐसी अगेती फसलों के बारे में जानकारी दी है जिनको आप जनवरी माह में लगाकर काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।